को ये समझना होगा, शिक्षक होके अगर हम सड़क पर बैठे हैं, हमें 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। आप इमेजिन कर सकते हो किसी एम्प्लॉय को दो, हालांकि ये कभी न्यूज में चलती नहीं है, सबको ये लगता है केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल बहुत अच्छा है, जबकि सब कुछ अंधकार में है, बच्चों का भविष्य भी और साथ में हम शिक्षक भी। हमें क्या है, रातों रात बाढ़ के दिनों में ट्रांसफर कर दिया गया डिमोशन के साथ। आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा किसी एम्प्लॉय का डिमोशन। हम टीजीटी टीचर्स है और हमें डीओई के टीचर्स, जो दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स होते हैं, उनको एमसीडी में ट्रांसफर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनकी एमसीडी में सरकार आ गई है और वो ये दिखाना चाहते हैं कि वहां पे सब कुछ बहुत अच्छा है, जबकि हमारे पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ही नहीं, वो स्किल्स ही नहीं है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आज तक हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हुए आए हैं। कोर्ट का ऑर्डर 19 अगस्त को आया था कि जो जेबीटी के बच्चे टीचर्स है वो उन्हीं छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे और बीएड वाले जो कैंडिडेट है वो नहीं पढ़ा सकते उन्हें, जबकि इस कोर्ट के ऑर्डर की भी अवहेलना हमारे केजरीवाल सर करते हैं। आतिशी मैडम के महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कौन सा महिला सशक्तिकरण है कि महिला ही सड़क पर बैठने को मजबूर है, दिल्ली में सड़क पर यूं आधी रात को। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, कृपया करके हमारी मांगों को, और मैं मांग भी अक्षर गलत यूज कर रही हूँ, हमारा जो अधिकार है सिर्फ हमें वो वापस दे दीजिए और हमारी जो गरिमा है उसको प्लीज यूं तार ना कीजिए। हमारी दोनों चीजें नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को हमारी चीजें नहीं है, वो अलग पॉलिसी के तहत प्रोसेस के थ्रू परमानेंट होते हैं, हमारी वो चीजें नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है हमारा डिमोशन, जो शायद हर किसी यहाँ पे दिल्ली के अगर एक अनपढ़ व्यक्ति को भी अगर आप पूछोगे ना तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि 6ठी से लेके 10वीं कक्षा के बच्चों को जो है जेबीटी वाले टीचर्स नहीं पढ़ा सकते। जेबीटी वाले छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, बीएड वाले बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि जो छोटे बच्चों का है वो बीएड वाला टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि उनके पास वो क्वालिफिकेशन है ही नहीं। हमारे साथ ये हुआ है जबकि किसी को पता तक नहीं चला, कानो कान छुट्टी के दिन, संडे के दिन ये ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि इन टीचर्स को वहां ट्रांसफर कर दिया जाए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, हम उन बच्चों को क्या पढ़ाएंगे जिस चीज की हमें नॉलेज ही नहीं है? आप रातों रात हमें कहीं पर भी भेज देते हैं, उन बच्चों का भविष्य भी अंधकार में कर रहे हैं, साथ में हमारा फ्यूचर भी, और बिना पैसों के 2 साल से ना घर का किराया हम दे पा रहे हैं, किराए पर हम रहते हैं, ना हमारे पास खाने पीने को कुछ है। अब हमारे पास हमारी सेविंग भी खत्म हो चुकी है और हम सड़क पर आने को मजबूर है। अब हमारे पास कुछ नहीं है खोने को, इसलिए कृपया करके हमारी सुनवाई करी जाए। सरकार से कोई बातचीत हुई है? हम सरकार से, ऐसा नहीं है आज हम धरने पर बैठे हैं तो हम सीधा धरने पर बैठ गए। पिछले 4-5 सालों से ये अत्याचार होता आया है, ये नया कोई अत्याचार नहीं है। उन अत्याचारों की तो कोई गिनती ही नहीं है जो आज तक हुए हैं। जब सर से पानी ऊपर उतर गया तब हम सड़क पर उतरे हैं आज, जब सब कुछ खो दिया है हमने। और हमारी हर बार बात होती है और वो कोई बातचीत नहीं होती है। अधिकारी सरकार का नाम ले देती है, सरकार बोलती है एक नोटिस दे दो, रिसीविंग ले लो, लेटर ले लो और अपने घर चले जाओ। 16 अक्टूबर को हमारा धरना हुआ था, जिस पर अधिकारी ने उसी दिन ये फाइल बनाई थी इमीडिएट इफेक्ट के साथ, और उसके बाद इतना धोखा हुआ हमारे साथ कि वो फाइल तक गायब कर दी गई और उसका नंबर तक गलत बता दिया गया, जो आज तक भी ट्रेस नहीं हुई है। 16 अक्टूबर के बाद भी इतना सब्र रखने के बाद आज हम बैठे हैं धरने पर सुबह से, और ये अनशन ऐसे ही चलेगा। मरना तो वैसे भी है और वैसे भी है, हम ऐसे ही मरेंगे। सरकार हमारी जिम्मेदार होगी, कुछ भी हमें होगा तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू राव है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। मैम, लगभग रात को 2 बज रहे हैं, आप लोग महिलाएं खासतौर पर धरने पर बैठी हैं, यहाँ पर क्या वजह है? वजह सर सिर्फ एक ही है कि रहने के लिए कोई और जगह बची नहीं है मेरे पास, और ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब ये सड़क ही हमारा आसरा है। किराया देने के लिए पैसे नहीं है, रिश्तेदारों के घर रह लिए 1-1 महीना, उन्होंने भी घर से अब जाने के लिए कह दिया है। पिछले 2 साल से सैलरी नहीं है, स्कूलों से ऐसे भगा दिया है हमें रातों रात। अब हमें नहीं पता कि स्कूल भी कैसे पहुंचे, स्कूल पहुंचने तक का किराया हमारे पास है नहीं, और हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठे हैं। पिछले 4 सालों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से कि हम भी इंसान हैं, टीचर है, शिक्षक है, महिला शिक्षक है, अपना घर कैसे चलाए, बच्चे कैसे पहले। पुरुष शिक्षक भी आज बैठे हुए हैं जिनके पीछे पूरा परिवार है, उनके भी बच्चों को स्कूल भेजने की इनके पास फीस नहीं है। सरकार से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं बात करने की। 16 अक्टूबर को धरना दिया हमने, आज फिर से यहाँ 9 बजे से बैठे हुए हैं।
यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही मुख्यमंत्री का आवास है, लेकिन अभी तक हमसे मिलने या हमसे बातचीत करने के लिए कोई भी नहीं आया। रात के 2 बज चुके हैं, आप भी देख रहे हैं। तो परेशानियां तो इतनी है जिसको मैं आपको गिनवाऊं तो ये पूरी रात ही चली जाएगी। मेन हमारी परेशानी सबसे बड़ी ये है कि 2 साल से हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम कैसे कहाँ रहें। दूसरी बात आ जाती है कि हमें उन स्कूलों में भेजा गया है जो हमारे घर से इतनी दूर है कि हमें 2-2 घंटे वहां पहुंचने में लग जाते हैं, जिसके लिए हमारे पास किराया भी नहीं है। तीसरी बात इसके अंदर ये आ जाती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें ऐसे स्कूल्स में भेजा गया है जिनको पढ़ाने के लिए हमारी क्षमता नहीं है, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं बनता है। तो हमें उन बच्चों को पढ़ाते हुए भी दुख होता है क्योंकि हमें उन्हें पढ़ाना ही नहीं आता है। और उन्होंने ये सब अपने फायदे के लिए किया है कि हम उन्हें एक्स्ट्रा लग रहे थे या क्या लग रहे थे, या मुझे नहीं पता उनका क्या कारण था, क्या मंशा थी, लेकिन उन्होंने अपना फायदा देखा। और वो बच्चे जो इतने गरीब परिवार से आते हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, एमसीडी के स्कूल्स के बच्चे, उनको ऐसे टीचर्स दे दिए गए जिन्हें खुद नहीं पता, उनके पास वो स्किल्स नहीं है कि उन्हें कैसे पढ़ाए। उनको देखकर हमें रोना आता है कि हम यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, वो बच्चों को हम कैसे संभालें। और ये बात हम उन तक पहुंचा चुके हैं। और वो शिक्षा मंत्री हैं आतिशी मैम, उनको तो हमसे भी ज्यादा नॉलेज है इस चीज की, उसके बावजूद भी हमारे साथ ये अन्याय किया है। मैम कितनी संख्या होगी ऐसे टीचर्स की जिनकी सैलरी नहीं आ रही है, इसके साथ ही जिनका डिमोशन किया गया है, लगभग कितनी संख्या? एसएसए के जितने भी टीचर्स हैं उन सभी के साथ ये किया जा रहा है अलग अलग रूप में। उनको पहले अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एसएसए के हमारे पहले कम से कम 2000 के करीब हम साथी थे। फिर उनको जैसा बताया गया कि 4 से 5 साल से ये सब चल रहा है, पहले उनको गैस में कन्वर्ट किया गया, फिर गैस में कन्वर्ट करके उनको रिलीव कर दिया गया। अब उनके पास नौकरी नहीं है। कुछ टीचर्स हैं उनको इतनी दूर स्कूल दे दिए गए कि उन बेचारों को नौकरी छोड़नी पड़ी। और हम ओवर एज भी हो चुके हैं, हमारी एज ऐसी है कि अब हमें कहीं और नौकरी मिल भी नहीं सकती। तो ऐसे टीचर्स मिला के संख्या हमारे पास 4 से 5 हजार थी और अब धीरे 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 ये संख्या ये कम करते जा रहे हैं।